जस्टिस यशवंत वर्मा ये नाम बीते कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है और इसका एक वाजिब कारण भी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास के एक स्टोर में 14 मार्च को आग लगी थी, जहां से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई है। साथ ही यह फैसला लिया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रस्ताव दिया है कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले पर आपत्ति जताई है। अपने इस खास वीडियो में हम जस्टिस वर्मा के अहम फैसलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। जस्टिस यशवंत वर्मा पिछले लगभग 11 साल से इलाहाबाद और हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें 13 फरवरी 2024 का फैसला भी है जिसमें इनकम टैक्स की ओर से कांग्रेस को 100 करोड़ से ज्यादा बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका दायर की थी। दावा किया था कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ वकील और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक याचिका लगाई जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव की बेंच ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। अब बात करते हैं 2017 के फैसले की। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कथित तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण 7 बच्चों की मौत हो गई थी। मामले में डॉक्टर काफिल खान पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगा, जिसमें वह 7 महीने तक जेल में रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस वर्मा ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए डॉक्टर खान को जमानत दे दी। उनके इस फैसले ने देश भर में चिकित्सीय जवाबदेही, सरकारी लापरवाही और मानवाधिकारों के मुद्दे पर ध्यान खींचा था। अब बात जनवरी 2023 की करते हैं। जनवरी 2023 में जस्टिस वर्मा की सिंगल बेंच ने ईडी पर अहम फैसला सुनाया था। जस्टिस वर्मा ने ईडी के अधिकारों पर बात करते हुए कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच नहीं कर सकती। जांच एजेंसी खुद से यह मनमानी नहीं मान सकती कि कोई अपराध किया गया है। जस्टिस वर्मा के इस फैसले को जांच एजेंसियों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के तौर पर देखा गया। जस्टिस वर्मा का आप पर भी एक फैसला खूब चर्चा में रहा था। दरअसल 2022 में दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले में जस्टिस वर्मा आप नेता और शराब नीति मामले में अभियुक्त विजय नायर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में नायर की ओर से कहा गया था कि न्यूज चैनलों ने जांच एजेंसियों की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लीक कर दी थी। इसके बाद अदालत ने NBDA को आदेश दिया था कि वह अपने सदस्य मीडिया कंपनियों को बुलाकर लीक हुई जानकारी के बारे में पूछताछ करे। जुलाई 2022 में जस्टिस वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी थी। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था कि रेस्टोरेंट और होटल को बिल पर अपने ढंग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए और किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHR के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस वर्मा का कहना था कि इस तरह के सर्विस चार्ज को मेनू में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कीमत और टैक्स के अतिरिक्त प्रस्तावित सर्विस चार्ज लगाया जाए। ग्राहकों को उनका भुगतान करने के दायित्व को मेनू या दूसरी जगहों पर उचित रूप से और प्रमुखता से दिखाया जाए। हालांकि सितंबर 2023 में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस आदेश को पलट दिया और सर्विस चार्ज शब्द को स्टाफ कंट्रीब्यूशन से बदल दिया। साथ ही कहा कि ऐसा कंट्रीब्यूशन पूरे बिल के 10% से अधिक नहीं हो सकता है।